तो मेरे मुंबई में रहने वाले जो भैया भौजाई है ना, उनका हाल ही बेहाल है यार। मतलब उनको कोई भी अच्छी बात कहता है ना, तो वो उनको समझ नहीं आती है। वो हमेशा खेत का हो तो खलिहान समझते हैं और उसपे बाकायदा झगड़ा भी कर लेते हैं। बहुत मुश्किल हो गया है गाइस, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गया है। एक्चुअली मुझे ना 3-4 दिनों तक नहीं करनी थी उनके ऊपर बात, लेकिन वो आ गए हैं एक नए बकैती वाले ब्लॉग के साथ और इस बार तो उन्होंने टारगेट किया है मॉम्स को। तो भाई हम भी आ गए हैं अपने बकैती वाले वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी गुज़ारिश करनी है यार कि अभी लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्योंकि मेरे चैनल का हाल हो गया है बेहाल। डीमोनेटाइजेशन से रीमोनेटाइजेशन तक की जो जर्नी है ना, उसके चक्कर में मेरी रीच कम हो गई है। तो यार तुम्हारा सपोर्ट तो मुझे चाहिए होगा ना। हाँ जी, तो ऐसा है कि इस बार जो इनका ब्लॉग था ना, उसमें उन्होंने अर्थात मेरे भैया भाभी ने बहुत ही ज़्यादा ताना खेला है। मतलब आजकल जो इनका चलता है ना, कंबल में लपेट के जूते मारने वाला। तो पहले बता देती हूँ कि इन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने इस प्रकार से अपनी वाइफी की बटरिंग की है कि तुम तो मम्मी नहीं लग रही। एग्जैक्टली जैसे ही वो जिसमें वैक्सीनेशन के लिए मेरी भाभी जाने वाली थी ना बच्चों को लेके डॉक्टर के पास, तो उस वाले एक जगह सोफे पे बैठी हुई थी और जैसे ही कैमरा उनके ऊपर गया ना, तो मुझे लगा कि अरे ये तो भैया जी की मम्मी वापस आ गई। मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ यार, मुझे ऐसा ही लगा और मैं ये वाली बात ना बोलने नहीं वाली थी, लेकिन जब मैंने पूरा ब्लॉग देखा, इनका कमेंट सेक्शन खंगाला, तो मुझे पूरा जो हाल है ना वो अच्छे से समझ में आ गया कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया है मॉम्स को। क्योंकि इनको कोई भी अच्छी सलाह दी जाती है तो इनको वैसे भी खटकती है। मैं कई बार सोचती हूँ यार कि ठीक है मेरे अंदर तो चलो अकल कम है, लेकिन इनकी अकल में भी कहाँ दम है। अगर इनसे कहती है इनकी खुद की जनता कि आप फर्री बेबीज को दूर रखो अपने बेबीज से, तो इनको लगता है कि पूरी जो दुनिया है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो पशु हेटर है भाई। उनको इनके कुत्ते से ही दिक्कत है, इसलिए लोग ऐसा कहते हैं। मतलब इनको कभी बात के पीछे का जो मकसद होता है वो समझ नहीं आता ना। इनको कहीं पे 1000 जो पॉजिटिव कमेंट्स होंगे ना वो नहीं दिखेंगे। अगर कोई 100 लोग भी इनको आईना दिखा रहे होंगे या फिर चाटुकारिता नहीं कर रहे होंगे या फिर चलो कुछ लोग हार्श भी हो जाते हैं, वो इनको दिख जाता है। और वो दिखता भी है ना तो उसको ही उल्टा समझती है। जैसे कि इन्होंने अभी ये जो जवाब वाला जो खेला ना, जिस वाले ब्लॉग का मैं जिक्र कर रही हूँ, तो उसमें क्या हुआ है, इन्होंने ये किया है कि वहाँ लोगों के कहने का इंटेंशन कुछ और था, लेकिन उन्होंने इनके अटायर से, इनके अर्थात मेरी भाभी के अटायर से राइटर बाबू ने जोड़ दिया है उसको कि जाओ तुम नाइटी पहन के आओ, जाओ तुम बाल बिखरा के आओ, चलो तुम मेकअप हटाओ, तब तुम मम्मी लगोगी। हाँ मैं मानती हूँ जो भी मिडिल क्लास लेडीज होती हैं, जो कि फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो उनकी मजबूरी होती है भाई, वो घर देखें या फिर जो हस्बैंड की फैमिली है उसको पालें, अपना बच्चा पालें, तो होता है उनका हुलिया काफ़ी समय तक वैसा ही होता है जैसा आपने एक्सप्लेन किया। और इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है और इसके लिए उनको शेम भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जूते आप अगर पहन के चलोगी ना मोहतरमा, तो एक कदम भी नहीं चल पाओगी, सिंपल सी बात है। और बाकी लोग जो आपको कह रहे होते हैं, उनके कहने का जो उद्देश्य होता है वो तो जाने दो भाई, एक्सप्लेन करने के बाद भी आपको समझ में आना नहीं है। लेकिन मैं इनका थोड़ा सा गुड मॉर्निंग करवाती हूँ। एक तरफ वो महिलाएं भी हैं जिनके बारे में मैंने अभी भाषण दिया, जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती हैं, उनके पास हेल्पिंग हैंड्स नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ वो महिलाएं भी हैं जो अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं या फिर थोड़ी सी उनकी फैमिली कोऑपरेटिव होती है, तो भाई क्या बच्चा, क्या घर, क्या जिम, क्या करियर, क्या एडुकेशन, हर फील्ड में वो झंडे गाड़ लेती हैं। हाँ उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो रील बना के ठुमका नहीं लगाती, मतलब आपकी जितनी टैलेंटेड नहीं है यार। माँ बनने के बाद ना एक महिला का पुनर्जन्म होता है, नया जन्म होता है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। खैर भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए, बोलो हाय हाय, इनको कुछ समझ में आना नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो बोलनी ज़रूरी होती है। तो मैं इनको बता दूं कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, अगर उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड्स कोऑपरेटिव होते हैं, अगर पैसे वाले क्षेत्र से वो कमज़ोर नहीं होती हैं, वो अगर पढ़ी लिखी भी हैं, क्योंकि इंसान पता है पूरी दुनिया से लड़ लेता है, फैमिली के सामने आकर, पैसे के सामने आकर वो हार जाता है। अगर मैं महिलाओं की बात करूँ स्पेशली, तो जो कि न्यू मॉम्स होती हैं। लेकिन अगर इन सारे पक्षों से आप मजबूत हो ना, फिर आपको कोई माइक का लाल नहीं हरा सकता। हाँ एक और चीज़ है, कहते हैं ना कि रब मेहरबान ते गधा पहलवान, तो ये वाली भी हालत हो जाती है कुछ लोगों की। लेकिन ऐसा भी है यार कि मॉम्स की मैं क्या ही बात करूं, कुछ दादियां इतनी एडवांस है आजकल, आपने शायद ढंग से इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं किया है। वहाँ पे अगर मैं सेलिब्रिटीज़ की, इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे जिनको देखकर मोटिवेशन मिलती है। वो मॉम्स हैं, कई सिंगल मॉम्स हैं, कई दादियाँ हैं यार, नानियाँ हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं, इस तरीके से खुद को मेंटेन कर रखा है कि उनको देखकर ना दादी वाली फीलिंग आती है, ना नानी वाली फीलिंग आती है, और मॉम तो तुम छोड़ ही दो। तो ये लोग शायद पता नहीं किसी और गोले में रहते हैं, और ऐसे लोगों को ही कूपमंडुक कहा जाता है। आपको कंपटीशन करना भी है तो किससे, आपको मुंह तोड़ फोड़ जवाब देना भी है तो किसको, आपकी खुद की ऑडियंस को, जिसकी वजह से ही आप
आप हो, आप उन्हीं की वजह से आज ये लाइफ़स्टाइल को अफ़ोर्ड कर पा रही हो, ननीज़ को अफ़ोर्ड कर पा रही हो। इवन आपकी लाइफ़ में जो ये बेबीज़ आए हैं ना, जैसा कि आप हमेशा रोते रहते हो भैया जी कि बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया, मेरे बाल उड़ गए, समथिंग लाइक दैट। तो उसके पीछे भी आपकी ऑडियंस का ही प्यार है। अब अगर कहोगे कि हमें चाहने वाले लोग बहुत हैं और हेटर्स बहुत कम हैं, तो हम क्यों देखें? तो अपनी ही बात में फँसक जात भाई, अपनी ही बातों में काहे उलझ जाते हो? जब आप एक तरफ खुद कहते हो कि आपको चाहने वाले लोग बहुत हैं, फिर आप मुट्ठी भर लोगों को जो कि आपको आईना दिखा सॉरी हेट फैला रहे होते हैं, उनको जवाब देने क्यों चले आते हो कंबल में लपेट-लपेट? और हम मुट्ठी भर लोगों की बातें आपसे बर्दाश्त नहीं होती हैं? इतने सारे मोटिवेशन से भरे हुए कमेंट्स पे आप क्यों नहीं फोकस रखते पॉजिटिविटी पे? हम जैसे नेगेटिव लोगों के ऊपर आपने काय को ध्यान रख रखा है? मतलब अजीब लोग होते हैं नहीं, मतलब खुद के लिए तो क्रिटिसिज्म सहा नहीं जाता, बिल्कुल नॉनसेंस लेवल पे ले आते हैं इनके कुछ चाटुकार आर्ग्यूमेंट। आखिर चाटुकार भी किसके हैं? इन्हीं के ना। हाँ, मतलब ये सारी बात एक तरफ क्योंकि लॉजिकल है ना, आ जाएंगे अरे तुम मास्क तो हटाओ, मुंह काहे को छिपाई, मुंह काहे को छिपाई। अरे भाई थोड़ा सा टाइम दे दो, मुंह भी दिखा देंगे, ठीक है। वैसे मुंह देखने का शौक इतना काय को है? हमारा फोटो लेके फेविकोल वाला गाना गाने का है क्या? मतलब मैं इतनी परेशान होती हूँ लोगों के आर्ग्यूमेंट से। क्या लोग हैं भाई। कहते हैं ना कि आप जैसे होते हो वैसे ही आपके चाटुकार भी होते हैं, तो इनके भी चाटुकारों को ना लॉजिक वाली बात समझ में नहीं आती है, जैसे मेरी भाभी को नहीं आती है ना, इनका भी वही हाल है भाई। मतलब इनको कहो आम तो इनको समझ में आएगा कद्दू, मतलब इनको कहो चप्पल तो ये समझेंगे गमला। मतलब एक राइमिंग करती हुई चीजें भी होती है ना, तो समझ में आता है कि हमने बोला चंदन तो सामने वाले ने सुन लिया लंदन, तो भी समझ में आता है कि चलो भाई कंफ्यूज आ गए होंगे। लेकिन ये कैसे समझ लेते हैं ये लोग यार कि हमको इनसे दिक्कत हो रही होती है? हमें क्यों दिक्कत होगी भाई? कंटेंट से कंटेंट, जैसे आपका कंटेंट वैसे हमारा कंटेंट, बस थोड़ा सा फर्क यही है कि हम थोड़ा ज़्यादा सच बोलते हैं और आप थोड़ा स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती हैं और फिर अपनी ही स्क्रिप्ट को भूल जाती हैं जो कि आप अपने हस्बैंड से लिखवाती हैं। हाँ जी, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं इनके बारे में मैं एक बात आप लोगों को ध्यान दिलवा दूँ, वैसे आप लोगों का भी ध्यान क्या बिल्कुल भी निकनेम से नहीं बुला रहे हैं भाई, देख रहे हो क्या कहते हैं इसको, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। और एक और बात, ये ना वेट बता देंगी बच्चों का, सब कुछ बता देंगी, कौन गोलू मोलू है, कौन क्या है, लेकिन वहीं कट्टू अगर शक्ल देखने की बात आती है तो नजर लग जाती है ना। और वहीं दूसरी ओर अगर जनता कहती है कि खाली झूला नहीं हिलाते हैं तो वो अंधविश्वास है, ठीक है, वो अंधविश्वास। और अगर जनता कहती है कि इस घर में जब से आए हो तो कुछ भी जो चीजें चल रही थी इनकी लाइफ में वो हो रहा है, तो वो अंधविश्वास है। बाकी अपने पूरे घर का जो डेकोरेशन है, जो भी इंटीरियर है, वो सब वास्तु के हिसाब से करवाएंगी तो वो ठीक है। मतलब जनता को इन्होंने क्या समझ रखा है यार, जब देखो इसी प्रकार से ये रिएक्ट करती है। मतलब इन्होंने ना अपनी ही खुद की जनता को बहुत ज्यादा हल्के में ले रखा है। इनको लगता है कि मतलब ये लोग तो कुछ जानते ही नहीं है, अकल ही नहीं है इनके अंदर। सारी अकल किसके अंदर है? इन्हीं मोहतरमा के अंदर, जो कि मेरी भाभी है, मुंबई वाली बबली भाभी। जब बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेके गई थी ना, तो खुद कह रही थी बच्चे को कि नहीं नहीं डरना नहीं है, पता है मम्मा ने कितनी सारी इंजेक्शंस लगवा रखे हैं, कभी नहीं डरी, मम्मा स्ट्रांग है, इस तरीके की बातें कर रही थी वो छोटे से बच्चे से, ठीक है, चलो मोटिवेशन दे रही होगी। लेकिन वही कट्टू अगर इनकी जनता कमेंट सेक्शन में लिखती है कि हमने तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, आपका स्ट्रगल क्या है, मतलब होते हैं ना यार कुछ लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तब वो इनको बुरा लगता है भाई। और भैया जी जो मॉम्स को ताना मार रहे थे ना कि नाइटी पहनो, बाल बिखराओ, और जो भी इन्होंने बकैती की थी फालतू वाली, मेरी तो अच्छी वाली होती है, हाँ नहीं तो कहीं मैंने गलत तो नहीं समझ लिया? ऐसा तो नहीं था कि भैया जी खुद अपने आप को ताना मार रहे थे, क्योंकि ये भी तो उसी बैकग्राउंड से आते हैं ना, हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। तो इनकी मॉम भी ऐसे ही रहती होंगी, इनकी सिस्टर्स भी ऐसे ही रहती होंगी, ऐसे ही उन्होंने भी बच्चे पाले होंगे, तो कहीं बीवी की चाटुकारिता में इन्होंने खुद को ही ताना तो नहीं मार दिया? और बात सारी वहीं पे आती है यार कि ऊपर वाले ने जो दिया है ना उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और आपकी जो जड़ें हैं ना उसको मत भूलो, क्योंकि कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल और फूल बैठा अपनी चाल। लोग दिव्यांका और विवेक से क्यों नहीं जल रहे हैं, क्यों उनकी तारीफें हो रही है? पता नहीं यार, पता नहीं, लोग भी ना पता नहीं कैसे है। चलो यार, तो मैंने शॉर्टकट में ही इनको जवाब देने का प्रयास किया है, वैसे समझ में तो इनको कुछ आना नहीं है। तो आज की बकैती बस यहीं तक थी, अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।